आप जानते ही हैं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जानकारी 6 मार्च तक देने को कहा था, लेकिन एसबीआई ने 30 जून तक की मोहलत मांगी है। अब इस पर विपक्षी दलों का ये कहना है कि 30 जून तक तो चुनाव हो चुके होंगे, नतीजे भी आ चुके होंगे, कोई भी जानकारी चुनाव तक सार्वजनिक ना हो, इसीलिए जानबूझकर ये मोहलत बैंक की तरफ से मांगी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और आरोप लगाया कि मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से अपने संदिग्ध लेन देन को छुपाने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आरोप राहुल गांधी ने भी लगाए। उन्होंने लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सच जानना देशवासियों का हक है, तो एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक न हो पाए। एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि ये मामला है क्या। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने ये स्कीम नोटिफाई की थी। कहा गया था कि इससे राजनीतिक दलों को कैश में दिए जाने वाले चुनावी चंदे पर रोक लगेगी। इस बॉन्ड को कोई भी एसबीआई से खरीद सकता था और बाद में पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को रिडीम कर पैसा पा सकती थी। इस पूरे मामले में बॉन्ड्स को खरीदने वाले की पहचान का रिकॉर्ड सिर्फ बैंक के पास रहना था। इस स्कीम से बीजेपी को 2018 से 2023 तक 6,566 करोड़ यानी 6,566 करोड़ रुपीस मिले। कांग्रेस को 1,130 करोड़ यानी 1,123 करोड़ रुपीस मिले। तृणमूल कांग्रेस को 1,092, बीजेडी को 775 और डीएमके को 617 करोड़ रुपए का चंदा मिला। तेलंगाना की पार्टी बीआरएस को भी 384 करोड़ रुपए मिले थे। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और एसबीआई से सारी जानकारी 6 मार्च तक जमा करने को कहा। अब सवाल ये है कि क्या ये जानकारी एक क्लिक पर मिल सकती है? एसबीआई इस देरी की वजह क्या बता रहा है, ये भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एसबीआई ने जो एप्लीकेशन फाइल की, उसमें पहली बात तो ये कही कि डेटा को डिकोड कर पाने में कुछ व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान छिपाने के लिए कड़े नियमों का पालन किया गया था। अब ये सारी जानकारी पब्लिक करने के लिए हर डोनर और उन्होंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, इन जानकारियों को वापस एक जगह पर जमा करना है और उसका मिलान करना है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। दूसरी बात, एसबीआई ये कहता है कि हमारी एक एसओपी है यानी काम करने का तरीका है और ये एसओपी साफ साफ कहती है कि बॉन्ड्स खरीदने वालों की केवाईसी को कोर बैंकिंग सिस्टम में न डाला जाए, यानी आसान शब्दों में कहें तो उसे बैंक के सेंट्रलाइज सिस्टम में न डाला जाए। ऐसे में जो बॉन्ड्स बेचे गए उनका कोई सेंट्रल डेटा एक जगह पर नहीं है, जैसे खरीदार का नाम, बॉन्ड्स खरीद करने की तारीख जारी करने वाली शाखा, बॉन्ड्स की कीमत और बॉन्ड्स की संख्या, ये डेटा किसी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में नहीं है। तीसरी बात, बॉन्ड जारी करने के डेटा और बॉन्ड्स को किस पार्टी ने भुनाया यानी वापस उसके बदले में पैसा पाया, इन दोनों से संबंधित डेटा को 2 अलग अलग जगहों पर रखा जाता था। सभी खरीदारों की जानकारी को एक सीलबंद कवर में रखा जाता था। ये कवर वहां रहता था जिस ब्रांच से बॉन्ड खरीदा गया। इसके बाद इस सीलबंद कवर को एसबीआई की मेन ब्रांच में मुंबई भेज दिया जाता था। एसबीआई की कही इस बात के मायने ये निकल रहे हैं कि इस पूरे डेटा को फिजिकली स्टोर किया गया था, डिजिटली नहीं। तो ऐसे में ये सवाल उठना तो वाजिब ही है कि डिजिटल इंडिया के दौर में ऐसी जानकारी को जो राजनीतिक रूप से विस्फोटक हो सकती है, उसे हार्ड कॉपी में क्यों सेव किया जा रहा था। और उससे भी बड़ी बात ये कि जब पॉलिटिकल पार्टी बॉन्ड्स को रिडीम कराने आती थी तो डेटा का मिलान कैसे होता था, कैसे पता चलता था कि जो बॉन्ड दिया जा रहा है वो सही है। खैर, अभी जो जानकारियां सामने आ रही हैं उससे एक बात साफ होती है, एसबीआई के मुताबिक पूरे डेटा को बहुत ही प्राइवेट तरीके से रखा गया था। इसीलिए एसबीआई ने कहा है
कि हमें 30 जून तक का समय दिया जाए डेटा को वेरीफाई करने के लिए। बैंक के आर्गुमेंट का मेन ग्राउंड यही है कि जो डेटा है वो अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है, मतलब कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा नहीं है। एक बार SBI की बात को मान भी लिया जाए कि कोई डिजिटल डेटा उपलब्ध नहीं है, तो क्या ऐसा कोई नंबर भी जारी नहीं होता जिससे किसी बॉन्ड की जानकारी आसानी से ट्रेस की जा सके? 2018 में द क्विंट नाम की एक वेबसाइट ने इस बारे में पड़ताल की थी। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सैंपल लेकर ये पाया कि इन पर एक नंबर होता है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, और इस नंबर के सहारे कोई भी व्यक्ति उस बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारियां निकाल सकता है। इसके बाद PIB ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें लिखा गया था कि बॉन्ड्स के नाम पर धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए इन पर एक नंबर तो दर्ज होता है, लेकिन ये नंबर नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। SBI भी नंबर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, ये बस इसलिए दर्ज होते हैं ताकि कोई फेक बॉन्ड जारी ना कर पाए। SBI ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन में बताया है कि हमने एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी को बचाने के लिए इंफॉर्मेशन को एक जगह हम नहीं रखते थे, बल्कि उसे डिवाइड करके रखते थे, और इसीलिए 2 जगहों की इंफॉर्मेशन को हमें कंबाइन करना होगा, और इस पूरे डेटा को कोलेट करने के लिए हमें समय चाहिए। लेकिन ये तो हुई डिटेल की बात, इसके पीछे की राजनीति को भी समझते हैं दोस्तों। कोई NGO अगर ये बात उठा रहा है तो समझ में आता हो, लेकिन विपक्ष क्यों आगे आ रहा है? आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपए मिले तो बाकी पार्टियों को भी 4,000 करोड़ रुपए मिले। हाँ, अगर दूसरी पार्टियों को अलग अलग देखेंगे तो कोई भी अपने दम पर 1,200 करोड़ रुपए तक नहीं पहुंचा। अब इसके लिए 2 चीजों को समझना पड़ेगा। पहला ये कि किस पार्टी का बेस कितना बड़ा है और उसकी सत्ता कितनी बड़ी है। आखिर जो चंदा दे रहा है वो भी किसी ना किसी मतलब से ही तो दे रहा है ना। सरकार कोई भी हो, किसी पार्टी को लोग पैसा क्यों देते हैं? इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि जिस पार्टी की सरकार है उससे उनका काम निकल जाएगा। तो जो पार्टी सत्ता में रहती है उसे सबसे ज्यादा तो पैसे मिलेंगे ही। तो इस बात का जवाब ये है कि अपने सारे नारों और आरोपों के बावजूद कोई भी नेता नरेंद्र मोदी पर किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप अब तक साबित नहीं कर पाया है। तो उनको, खासकर कांग्रेस को लगता है कि इसमें से कुछ जरूर निकल सकता है। इसीलिए कांग्रेस को इस बात की परवाह भी ज्यादा नहीं दिख रही कि उनके डोनर के नाम भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इस केस के पीछे किसी राजनीतिक दल का भी हाथ हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें तो हमारा परिवार बढ़ेगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।